3 अपीलें करें, किसी में कोई फैसला हक में आ जाए, किसी में खिलाफ। तो ये किसी ने लीगल मशवरा जिसने भी उसको दिया, उनको दिया है, उसके पस मंजर में बैक ऑफ द माइंड ये है। अब वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, उनको ये इजाजत मिलती है कि नहीं, ये तो देखा जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे लबो लहजे की। शुएब, जो लबो लहजा नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया है या उनकी बेटी मरियम ने किया है, वो अदालतों को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी, और एस्टैब्लिशमेंट से मुराद हम सब क्या है वो सबको पता है आपको। तो तुम कैसे देख रहे हो इसको? सर, जो मेरे लिए सरप्राइज आया ना कि लंदन में जब ये सब लोग इकट्ठे होना शुरू हुए तो उसमें जनाब किबला शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ गए, वज़ीर आज़म साहब भी चले गए, मौजूदा वज़ीर आज़म अब्बासी साहब गए, इसहाक डार साहब भी वहाँ पहुँचे, मरियम बीबी नहीं थी, वो पाकिस्तान में थी। उसके बाद बच्चे दोनों वहाँ थे माशाल्लाह, हसन भी थे, हुसैन भी थे, मतलब सारे अहम लीडर्स वहाँ इकट्ठे हुए। और उसके बाद हमें एक इत्तला मिलती है कि ठंडा ठंडा खेलने का फैसला किया गया है। इत्तला आती है कि शहबाज शरीफ साहब आइंदा इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, शहबाज शरीफ साहब सदारत के उम्मीदवार होंगे, मरियम बीबी हमजा के दरमियान भी मामला तय कर दिए गए हैं कि कैसे चलेंगे। पॉलिसी बयान देने के हवाले से जो सब कुछ आया ना सर वो खर्चम। लेकिन उसके बाद अचानक जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनके पाकिस्तान की जमीन पे उतरते ही सब कुछ बदल जाता है। नवाज शरीफ साहब का वो जो एक लबो लहजा तय हुआ था कि होगा, वो नहीं मिलता। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके फैमिली के दरमियान जो तय हुआ था वो असल में हकायक क्यों नहीं सामने हैं, ये चीजें अंदर की हैं। हम अगर कुछ कमेंट्स करेंगे, देखिए वो उन चीजों पे माजी को, मुस्तकबिल को, हाल को पेश नजर रख के होती है। शायद तो ये होते हैं, वो जो कहते हैं अंदर की खबर, उसमें बड़ी शर्मिंदगी भी होती है माजरत के साथ कि वो बाज दफा क्या अक्सर झूठ निकलती है। तो अंदर की खबर तो वही रखता है जो सुलेमानी टोपी पहन के मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के बीच में